औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास की फ़िज़िक्स की पेरेंट स्कीम शेयर करूंगा और साथ में ये बताऊंगा कि आप किस तरह 60 में से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊँगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप छोड़ भी दें तो फिर भी आप 60 में से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर मतलब कि आप सारे चैप्टर्स करेंगे तो फिर तो आपकी वाह वाह हो जाएगी, लेकिन जो नालायक बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सिलेक्टिव पेयरिंग की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपके साथ 9th क्लास फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 में से हमारे पास 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 2 में से हमारे पास 1 MCQs आएगा, चैप्टर 3 में से भी 1 MCQs आएगा, चैप्टर 4 से भी 1 MCQs आएगा, चैप्टर 5 से भी 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 6 से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 7 से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 8 से 1 MCQs आएगा और चैप्टर 9 जो है हमारे पास उसमें से 2 MCQs आएंगे। अब बहुत से बच्चों का सवाल ये होता है कि हम लोग MCQs कहाँ से प्रिपेयर करें। तो 6 MCQs जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से आएंगे, 6 MCQs जो होते हैं वो बीच में से कॉन्सेप्चुअल आएंगे। तो आपने बुक की लाइंस को ज़रूर रीड करके जाना है। 6 आपके बुक के अंदर से आएंगे और 6 जो होंगे वो एक्सरसाइज के अंदर से आएंगे। तो आज मैं आपको ईजी वे बताऊँगा हाउ टू स्कोर 60 इन फिज़िक्स 2023, ठीक है। 2023 में आप किस तरह 60 मार्क्स ले सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊंगा। आज आपका जो पेपर है इस दफ़ा वो 50% जो होगा वो नॉलेज बेस आएगा, 35% जो होगा वो अंडरस्टैंडिंग बेस आएगा और जो 15% होगा वो एप्लीकेशन बेस आएगा। आपको सब ने बता दिया होगा स्कूल में किस तरह आपका पेपर अब 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, न्यू जो पेपर पैटर्न है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास होता है, हमारे पास जो MCQs हैं वो 12 नंबर के बन गए। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो हमारे पास शॉर्ट नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1, 2 और 3 में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे पास 8 सवाल बनते हैं जिसमें से हमने 5 करने होते हैं। तो अगर हम चैप्टर 1 और 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो हम 3 चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। अगर आप 3 चैप्टर को स्किप करना चाहते हैं लेकिन फिर आपको 1 और 2 अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसके भी सिलेक्टिव करेंगे तो फिर हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप तीनों चैप्टर कर लें। अगर आप मतलब कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ पेरेंट स्कीम को फॉलो किया करें तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं पेरेंट स्कीम को भी देख कर। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि फिर पेरेंट स्कीम पे जो चैप्टर करते हैं वो आपने सारे करने हैं। जैसे 1, 2 आपने कंप्लीट चैप्टर करना है, अगर 3rd नहीं करना। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। तो इसमें हमारे पास चैप्टर 4, 5 और 6 में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से भी हमारे 8 सवाल बनते हैं जिसमें से हमने 5 करने होते हैं। तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन हम 5, 6 चैप्टर अगर कर लेते हैं तो हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अगर हम 4 को स्किप भी करते हैं फिर भी हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी यह है कि 5 और 6 को हमने कंप्लीट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, जिसमें हमारे पास चैप्टर 7, 8 और 9 में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 8 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 9 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो हम अगर 8 और 9 चैप्टर कर लेते हैं तो हम 7 को स्किप कर सकते हैं एज अ शॉर्ट। लेकिन ज़रूरी ये है, दोबारा बता रहा हूँ कि 8 और 9 आपको A to Z आने चाहिए, फिर ही आप जाकर 7 को स्किप कर सकते हैं। 12 नंबर के MCQs बन गए, 10-10 मार्क्स के ये बन गए 3 पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का 5 करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स का 5 करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स का 5 करने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग 30 मार्क्स ये बन गए और 12 मार्क्स वो बन गए। हमारे पास 42 मार्क्स हम लोगों को किए बगैर स्कोर कर सकते हैं। हाउ टू स्कोर 60 बहुत ही ईजी तरीका है, मतलब कि जो बच्चे फ़िज़िक्स में फ़ेल हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही इजी वे बता रहा हूँ कि आप लोग फिज़िक्स में क्यों फेल होते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है पास करने का। अगर आप MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, अगर आप 2 पार्ट भी शॉर्ट क्वेश्चंस के कर लेते हैं तो आप फिर भी पास हो जाएंगे। अगर आप 3 कर लेंगे तो आपको 42 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं बगैर लॉन्ग किए। अब हम लॉन्ग पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर
5, 6, 7 हमारे पास लॉन्ग का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों करने होंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 कर लें। अगर क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट किया है तो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दोनों करने पड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। ये अब बहुत से बच्चों की क्वेश्चन होती है, कन्फ्यूजन ये होगी कि 1 में से न्यूमेरिकल आएगा, 2 में से आएगा या 3 में से आएगा। ठीक है, तो इस दफ़ा तो आपका पेपर पैटर्न ही चेंज है, तो हम लोग इस तरह नहीं बता सकते कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो 1 और 2 मतलब कि थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है, और 3 वाला जो चैप्टर है वो न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, जिसमें हमारे पास 4, 5 थ्योरी क्वेश्चन चैप्टर में 4 और 5 होता है। ये थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है 6 वाला। और जो चैप्टर 7 है वो 7, 9 थ्योरी के लिए, और जो 8 वाला है वो न्यूमेरिकल के लिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं, हमारे पास 3 पार्ट होते हैं जिसमें से हमने 2 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में से हमने 2 करने हैं, या 5, 6 कर लें, 5, 7 कर लें, वो आपकी मर्ज़ी होती है। जो आपको चैप्टर अच्छे तरीके से आते हैं वो कर सकते हैं पेपर में। फिर उसके बाद ये हमारे पास जो होता है, ये थ्योरी होती है वो 5 नंबर की होती है, और जो न्यूमेरिकल होता है वो 4 नंबर का होता है। तो अगर आप चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर लेते हैं तो आप मतलब कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। आपने कितने चैप्टर्स करने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चैप्टर अगर आप लॉन्ग के लिए कर लेते हैं तो आपको ये वाले चैप्टर करने की 3 चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, आप 7, 8, 9 कर सकते हैं, 4, 5, 6 कर सकते हैं, 1, 2, 3 कर सकते हैं। जो से पेयर आपको ईजी लगते हैं आप वो सिलेक्ट करके 6 चैप्टर्स की आप इनमें से पेयरिंग स्कीम्स कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपके लॉन्ग भी क्लियर हो जाएंगे। और बाकी जो अगर आप ये छोड़ते हैं 7, 9, 8, तो आप इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, तो आप 60 में से 60 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल होता है वो 4 नंबर का आता है। और मैं आपको बता दूं कि 3, 6 और 8 हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर इवनिंग में है तो आप मॉर्निंग का पेपर ज़रूर चेक किया करें कि मॉर्निंग में किस तरह का मतलब रिपीट हुआ है। ज़्यादातर रेयर चांसेस होते हैं कि वो मतलब कि सेम देता है, वरना वो रिपीट कर देता है। मतलब अगर चैप्टर 1, 2 में से न्यूमेरिकल आया है ना, तो वो सेकेंड टाइम में इसमें से थ्योरी दे देगा, इसमें से न्यूमेरिकल दे देगा। तो इस तरह होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैंने आपको बहुत ईजी तरीका बता दिया है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। 2023 में आप बहुत ईजीली 60 में से 16 मार्क्स फिज़िक्स में स्कोर कर सकते हैं, 9th क्लास फिज़िक्स में। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।